और लास्ट से जो कुछ भी कहा वो अच्छा था। इसमें बहुत बड़ा हाथ तुम्हारा है। क्या मतलब? तुम्हारी बातें सुन के वो लड़का उलश बुर्जू को खोने से खौफजदा हो गया और अपने खौफ को भूल गया। ऐसा क्या कहा होगा उसने? अरे कब क्या कहा होगा? सिर्फ डर के मारे? वो चाहता तो इस खुशी से दूर भाग सकता था। वैसे सिर्फ इन दोनों के बारे में नहीं है। मैं बहुत डरती हूँ, कहीं मेरे अपने ख्वाब के पीछे जाने से कोई मुसीबत आ गई तो मैं क्या करूंगी। बाबा कहते थे कि जुगनू तुम बहुत बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ोगी। मैंने अपने एडमिशन के बारे में किसी को नहीं बताया, अपना नाम लिखवाया और अपना आईडी कार्ड बनवाया जिस पे एस्ली इल्मास फैकल्टी ऑफ लॉ लिखा हुआ था। सोचा था अपने बाबा के सामने जाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब मेरा एडमिशन हुआ था, जानते हैं, मैं खुशी से कांप रही थी। सारे प्रोसीजर्स होने के बाद कार्ड दे दिया उन्होंने मेरा। असली इल्मास फैकल्टी ऑफ लॉ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट लिखा हुआ था। उसके बाद एक कॉल आई। आपा ने उठाई वो। उन्होंने पूछा कि कौन है कॉल पे। मुझे लगा कि मेरी कॉलेज से कॉल होगी और उसके बाद मुझे बताया गया कि मेरे बाबा का इंतकाल हो गया है। और उसके बाद मैं कॉलेज नहीं गई और ना ही कभी नाम लिया। मेरे कॉलेज का नाम मतलब मेरे बाबा का इंतकाल है। फिर वक्त गुजरता रहा, काफी वक्त गुजर गया, पूरे 3 साल। इस 3 साल में मैंने कैसे वक्त गुजारा ये मुझसे पूछे कोई। फिर मैंने हिम्मत करके अपने आप को उठाया। फिर उसके बाद गुल और मैंने टेस्ट देने का सोचा। गुल और मैं एक दिन बैठ के बात कर रहे थे कि चलो चलते हैं, अपने कॉलेज चलते हैं, लेकिन हम दोनों हिम्मत नहीं कर सके। उस रात हम दोनों सोने गए और हमारे उठने से पहले चचे घर से जा चुकी थी। पहले वो हमारे लिए नाश्ता बनाना चाहती थी। वो हमें सरप्राइज देना चाहती थी। और तभी हमारे पड़ोसी आए। उन्होंने बताया कि किसी ने चचे को टक्कर मार दी। और ये कहानी का एंड है। कुछ मत कहिएगा प्लीज।
क्या मतलब है तुम्हारा? मारवी अभी तक वापस क्यों नहीं आई? यार बर्क आराम से, क्या हो गया है? भाई वो कल यहाँ आने वाली थी। बर्क चिल्लाओ मत, आओ इधर बैठो, बताओ हमें बात क्या है। हम भी अभी उठे हैं सोकर। एस्ली, उठ जाओ, बर्क यहाँ आ गया है। क्या बर्क? कल मैंने एक लड़का भी पकड़ा था रात में, वो मेरी और इसकी जासूसी कर रहा था। खड़े हो जाओ, यहां से खड़े हो। चलो इस तरफ तुम। ठीक है भाई, मुझे खून खराबे से डर लगता है, मारना नहीं। चलो। अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम जिम्मेदार होगे। चलो जाओ यहां से। हाँ भाई जा रहा हूं, यहां पैर फिसल रहा है। चलो। ठीक है भाई, जैसा आप कहें। तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? सबसे पहले तो कैसे हैं आप? मैं त्यो, वेडिंग्स ऑर्गेनाइज करता हूं मैं। क्या हो रहा है बर्क? कौन है ये? पता नहीं कौन है और किसी की शादी की बात कर रहा है। दरअसल मेरे दोस्तों की शादी थी, तो हमारी कंपनी का नाम माई रोज वेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। कभी कभी हमारे क्लाइंट्स बहुत अजीबोगरीब किस्म की फरमाइशें करते हैं, तो मैंने सोचा जाकर देख लेता हूँ, शायद मुझे कुछ आइडियाज मिल जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम हमारी शादी से आइडियाज चुराने आए थे क्या? नहीं, मेरा यकीन करें, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर दें, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और मैंने ऐसा अब तक कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, यकीन करें मेरा। हाँ तो क्या हुआ? हमें कोई मसला तो नहीं, बल्कि हमें तो फख्र होगा, है ना उलाश? हुक्म करो मेरी जान, जैसा तुम बोलो। चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ 3 दिन के लिए हैं। तुम यहाँ हमारे साथ रुक सकते हो जब तक चाहो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लोग वाकई बहुत अच्छे हैं। वैसे आपकी शादी हो गई क्या? नहीं हुई ना, तो आपकी शादी हमारी कंपनी की तरफ से। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं त्यो। शुक्रिया भाई। भाई उसने हम सबको पागल बनाया है और वो कोई ऑर्गेनाइजर वगैरह नहीं है। और देखना, मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, वो जरूर कोई ना कोई जासूस होगा। ये तो टियो के बारे में बात कर रहा है बड़े सर। यार तुम्हें वो याद नहीं है जब हम गाड़ी में टॉर्च लेने के लिए गए थे? हाँ। वहां पर वो भी आया था। इतने में मुझे कॉल आ गई थी, तो मुझे इस्तांबुल के लिए जाना पड़ा। लेकिन उन लोगों को तो यहां आना चाहिए था। अब देखो ना, मारवी भी नहीं मिल रही और उसका फोन भी बन जा रहा है। यहां भी नहीं आई है वो। तुम मारवी को नहीं जानते क्या भाई? वो जो चाहती है वो करती है। हो सकता है उन दोनों का साथ में जाने का कहीं प्लान बना हुआ हो। बात सुनो, ये बताओ कि वो एक अजनबी के साथ क्यों प्लान बनाने लगी? हाँ, मुझे तो उसके पीछे कोई ना कोई चाल लग रही है। वो जरूर उसको फंसाना चाहता है, क्योंकि वो एक वकील है, ऐसा कुछ याद है मुझे। एक लड़का है और उसकी एक गर्लफ्रेंड है साथ। वो दोनों मरवा को ढूंढ रहे हैं। सुनो भाई, वो पुलिस वाला उन्हीं का आदमी होगा, देखना। उलाश, एस्ली और बरिश कहाँ हैं? वो दोनों भाग रहे हैं। चलो उन दोनों को पकड़ो, भागने मत देना उन्हें। बड़े से भाग क्यों रहे हम? अरे तुम अभी भी ये पूछ रही हो मुझे? कहाँ जा रहे हो तुम? इसे भागने मत देना। तुम तेज भागो और तेज भागो। रोको इसे, पकड़ो इसे। बाल बाल बच गए आज हम बड़े साहब। बर्क तो पागल हो गया था। अरे हमारा हाल देखो एस्ली, अभी भी तुम्हें खुशी हो रही है? आप भी ना बड़े साहब, ऐसे एडवेंचर्स रोजाना थोड़ी होते हैं, कभी कभी तो ये सब कुछ होता है। देखिए टियो ने लड़की ढूंढ ली, हम जीत गए और बात खत्म। कॉल करो त्यो को। अल्लाह अल्लाह, अभी भी बंद है। वो बिना बताए कहीं चला गया। तुमने सुना नहीं क्या? कहा तो था मैंने, किसी न किसी पहाड़ी पे होंगे, उनके सिग्नल्स नहीं आ रहे होंगे फोन के। एस्ली पहाड़ी पर क्यों हो गए? वो उस लड़की को इस्तांबुल क्यों नहीं ले जा रहा? जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है इसके पीछे।